अगर मैं फर्स्ट नहीं आई तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, अगर मेरा यूनिफॉर्म गंदा है तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, अगर मैंने A+ लाया है तो मेरे गाने गाए गए. सो आई थॉट ओह इफ आई डू दीज थिंग्स ओनली आई एम एक्सेप्टेड. औरतें तो आर सपोज टू बी सबमिसिव, they are not supposed to raise their voice and they are supposed to have no choice because आपने घर में देखा ही नहीं मम्मी की चलती है कभी नानी की चलती है, आपने कभी देखा ही नहीं. सो आपके लिए तो औरत इज़ लाइक दैट. नाउ व्हेन शी इज सेइंग नो आपका ईगो हर्ट होता है. जब आपने यही चीज़ देखकर बड़े हुए हो, अगर ना कि आप पीछे पीछे चलते हो जब तक वो हाँ नहीं करते हैं, आप उनको टायर आउट करते हो जब तक वो हाँ नहीं करते हैं, या अगर मेरी नहीं तो किसी और की नहीं. वाई कांट बॉयज एक्सेप्ट नो फ्रॉम गर्ल्स is the next question. Yeah, this is a very, एक बहुत ही crucial question है, क्योंकि एक ना की वजह से ही acid attacks तक हो जाते हैं लोगों के ऊपर. People have to face the consequences for it. तो why is it? ऐसे क्यों होता है रूपा? So जब थेरेपी में लोग आते हैं हम उनको कहते हैं 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना. रिलेशनशिप विद सेल्फ, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड रिलेशनशिप विद रिजेक्शन. क्योंकि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग व्हेन आई एम बॉर्न, मेरे पास सिर्फ 3 डर है जिसके साथ मैं पैदा हुई हूँ, बाकी सब दुनिया ने दिए हैं. सो द फर्स्ट फियर, मतलब आगे पीछे बदल सकता है. सो फियर ऑफ फॉलिंग. सो इसलिए आप बहुत लोगों में हाइट फोबिया देखेंगे. तो फियर ऑफ फॉलिंग इज इनग्रेन्ड इन अस. काफ़ी लोग ओवरकम कर पाते हैं. मैं आज भी अगर 14th फ्लोर पे जाऊँगी मैं डायरेक्ट नीचे नहीं देख पाती हूँ. आई वुड गेट स्कैर्ड. और अगर रोलर कोस्टर से नीचे आती हूँ तो अ लॉट ऑफ पीपल हैव ओवरकम इट बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल हैव इट. तो हाइट बिकॉज इट इज़ इनबॉर्न इन अस. सेकेंड इज़ फियर ऑफ लाउड नॉइजेस. आप ऊंची आवाज़ से डरते हैं. एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड टेल यू द मिनट दे रेज देयर वॉइस आई फेल्ट वीक इन माई नीज. मैं नहीं ले पाया, और वो गलत जवाब देंगे, वो रो देंगे जैसे आपकी आवाज़ ऊंची होती है. नब ये दोनों फिजिकल फियर्स जानवरों में भी है और इंसानों में भी है. इंसानों ने काफ़ी ओवरकम किया है, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, बंजी जंपिंग हो, रोलर कोस्टर्स हो, या न्यूक्लियर वेपन्स हो, क्रैकर्स हो. हमने ये ओवरकम किया है. बहुत ही कम मात्रा में अब लोगों में ये फियर है. बट देयर इज ओनली वन इमोशनल फियर एंड दैट फियर इज फियर ऑफ अबैंडनमेंट. एंड दैट फियर ऑफ अबैंडनमेंट टर्न्स इनटू फियर ऑफ रिजेक्शन लेटर. Okay. ना फियर ऑफ अबैंडनमेंट ऊपर वाले ने क्यों दिया था? क्योंकि एज ए न्यू बॉर्न बेबी यू आर टू डिपेंडेंट. अगर आपको डर नहीं लगेगा कि कोई बुला देगा मुझे, आप रोएंगे नहीं टाइम से, आप खाना नहीं मांगेंगे, दूध नहीं मांगेंगे, प्रोटेक्शन नहीं मांगेंगे, सुसु किया है डाइपर चेंज नहीं होगा, यू कैन डाई. नाउ माई पेरेंट्स जॉब हियर वॉज वन, माई प्राइमरी केयरटेकर जॉब वॉज वन, to calm and soothe me so that ये fear of abandonment चला जाए और मैं secure हो जाऊँ. बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छा एजुकेशन दिया, उन्होंने मुझे अच्छी नैनी रखी, उन्होंने खाना अच्छा दिया, बट वो मुझे सर्टनटी नहीं दे पाए, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं दे पाए, और उसकी वजह से वो fear of abandonment बढ़ गया. या अगर अब fear of abandonment थोड़ा कम हुआ बिकॉज पेरेंट्स ने सर्टनटी दे दी, प्राइमरी केयरटेकर्स ने सर्टनटी दे दी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ. अगर मैं फर्स्ट नहीं आई तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, अगर मेरा यूनिफॉर्म गंदा है तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, अगर मैंने A+ लाया है तो मेरे गाने गाए गए. सो आई थॉट ओह इफ आई डू दीज थिंग्स ओनली आई एम एक्सेप्टेड. आई एम अ गुड बॉय और अ गुड गर्ल और अ गुड पर्सन इफ आई डू सर्टन थिंग्स. अगर नहीं तो वो जो फियर ऑफ रिजेक्शन वहाँ से शुरू हो गया, वेयर आई एम नॉट टेकन वेल व्हेन आई फेल, या when I don't do certain things in certain ways. और मुझे लगता है कि I have to have something in order to be accepted by the society. और जब मुझे कोई रिजेक्ट करता है I don't get along well with it. बट वहीं पर अगर मैं एज अ बच्चा फेल होकर आई हूँ and my parents or my teacher makes me sit and tells me that okay you failed, it's not a good thing but it's okay, it does not define you as a person, you can do better, let us work together on it. कर लेंगे यार, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं. तो ना मेरा बिहेवियर अप्रिशिएट हुआ ना डिप्रिशिएट हुआ. ना मुझे ये बोला गया तो फेल हो गया अब आइसक्रीम नहीं मिलेगी, ना मुझे ये बोला गया तो फेल हुआ आइसक्रीम मिलेगी. मुझे बोला गया, समझाया गया, बात की गई, और ये भी बोला गया तेरी सेल्फ वर्थ एग्ज़ाम के साथ नहीं है, कोई बात नहीं, एंड फिगर आउट करेंगे क्यों फेल हुए हो, है ना. बट ये सब कॉन्वर्जेशंस नहीं हुई है. सो व्हेन आई ग्रो ओल्डर
इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू से लिसन टू नो, बिकॉज आपने नो बोला दैट मीन्स कोई कमी है मुझ में। मेरा सेल्फ वर्थ इज डिफाइंड बाई योर येस और नो। आप जॉब से रिजेक्ट हो गए, अब आप ऑर्गेनाइजेशन पे तो सू नहीं कर सकते, तो आप फिर भी ठीक है ले लेते हो, बट आपको एक पर्सन ने कैसे किया, स्पेशली एक औरत ने कैसे किया। औरतें तो आर सपोज टू बी सबमिसिव, दे आर नॉट सपोज टू रेज देयर वॉइस एंड दे आर सपोज टू हैव नो चॉइस, बिकॉज आपने घर में देखा ही नहीं मम्मी की चलती है, कभी नानी की चलती है, आपने कभी देखा ही नहीं, सो आपके लिए तो औरत इज लाइक दैट। नाउ व्हेन शी इज सेइंग नो, आपका ईगो हर्ट होता है, आपकी जो वो ईगो बॉडी वो हर्ट होती है। बट आपने बोला मुझे बुरा नहीं लगता है, दैट इज़ नॉट बिकॉज only because you have good company or you have better things to do in life. It is also how you must have heard no's in life and you moved on. It became another thing. अच्छा बोल दिया ठीक है यार, उसकी मर्जी नहीं थी, ना कर दी, बुरा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चलो आगे, उसकी चॉइस है। बट जिन लोगों को ना ही नहीं की गई है उनके लिए तो बहुत मुश्किल। उनको बोला गया तू राजा बच्चा है, तू ही सही है, तू ही ये है, तुझे तो कुछ भी मिलेगा दुनिया में। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। जब आपको किसी ने मना किया, आप ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे जो बॉलीवुड पहले जो मूवीज़ बनाते थे, अगर हम एक आमिर खान की एक मूवी आई थी एक बार जिसमें आई गेस जूही चावला की कोई एक्ट्रेस थी एंड ही रेप्स हर बिकॉज शी डज नॉट से येस। दोज आर द काइंड ऑफ मूवीज पीपल हैव ग्रोन अप विद। यू नो, अगर आपको ना बोला गया है, आप बदला लेते हैं। आई थिंक हम दिल की बात कर रहे हो। हाँ, शायद कोई तो मूवी थी, इट वाज लाइक अ वियर्ड मूवी, ही डजंट डू सच मूवीज, बट या इट वाज अ वियर्ड मूवी, राइट। सो तो जब आपने यही चीज़ देखकर बड़े हुए हो, अगर ना कि आप पीछे पीछे चलते हो, पीछे पीछे चलते हो जब तक वो हाँ नहीं करते हैं, आप उनको टायर आउट करते हो जब तक वो हाँ नहीं करते हैं, या अगर मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। सो it's a lot of societal conditioning. We should not just say कि अरे उसका नेचर था ऐसा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें ये देखना चाहिए एज अ सोसाइटी हमने ऐसे लड़के बड़े कैसे किए हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है उनके अंदर कि अगर आपकी नहीं तो किसी और की नहीं, आप मुझे मना कैसे कर सकते हो। अगर अच्छा ठीक है पावरफुली मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, तो मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगा। Why is it that? So we need to question the societal conditioning rather than just questioning the person. जब श्रद्धा वॉकर ही था ना, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस हुआ था, and I was being asked this question कि what kind of mentality he must be having कि वो ऐसा कर पाया। मैंने कहा it's not that he was born like that. अगर वो वैसा बॉर्न हुआ होता तो बचपन में ही वैसा कुछ किया होता, तो दैट मीन्स कुछ तो उसका रहा होगा पास्ट वेयर ही सॉ इट इज़ ओके टू बीट अ पर्सन, इट इज़ ओके टू किल अ पर्सन। एंड देन थोड़ा हमारी टीवी ने भी हम आई डोंट नो इफ़ यू हैव वॉच्ड इट, बट देयर वाज अ शो कॉल्ड डेक्स्टर जिसमें वो दिखाते थे वो ह्यूमन बॉडीज़ को कैसे डिस्पोज ऑफ करता है, और वी हैव सीन हैनिबल लेक्टर जहाँ पर देखा गया है कि वो कैसे लोगों की किडनीज खाता है। सो इट बिकम्स वेरी एक्सपोज्ड and he just did it. But why are you questioning only the person? वो वैसा नहीं था ना, बना होगा ना कहीं से, उसने देखा होगा ना, थप्पड़ मारना नॉर्मल है, धक्का देना नॉर्मल है, किसी को ब्रूज देना नॉर्मल है, कहीं से तो देखा है उसने, या घर पे देखा या टीवी में देखा या सोसाइटी में देखा। तो why are we not questioning overall thing and why are we questioning only a guy कि उसकी मेंटालिटी ऐसी क्यों है? So it's deeply ingrained. Rejection के साथ अच्छा relationship नहीं है. If I want to become a better person, I need to have a good relationship with rejection. Where I tell Harsh, I really want to do this show, and he tells me, Aruba, I would have loved to do that, but I've already taken somebody else. And I say, okay, cool. There are many people who are ready to do it. Somebody did it. Okay, next time keep me in mind. But rather than saying, इसकी हिम्मत कैसे हुई, oh my God, उस इंसान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है. People feel jealousy is a wrong thing. Jealousy is inborn in us. Jealousy becomes wrong. For example, I am jealous of Harsh. Harsh achieved something and I'm like, why am I not there? Okay, what did Harsh do so that I can also be there? It's a good jealousy. But now I'm jealous of Harsh and I'm like, हाँ, उसके पापा इन्फ्लुएंशियल थे तभी उसने ऐसा पा लिया. Oh my God, he doesn't have talent.
आई डिड नॉट डू एनीथिंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम ओनली बैड माउथिंग यू। आप आगे निकल भी गए और मैं बैड माउथ ही कर रही हूँ। सो आई नीड टू सी दैट जेलसी इज नॉट अ बैड थिंग। यू आर जेलस दैट वो किसी और के पास मेरे पास नहीं है, तो सोचो ना क्यों नहीं है मेरे पास, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो बेटर। एंड हैविंग एन एक्सेप्टेंस दैट जहाँ पर लोग आते हैं ना वहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल इस ग्लास के ऊपर है, मैं इसको उठा के यहाँ रख सकती हूँ। मेरा कंट्रोल आप पे थोड़ी, मैं आपको उठा के यहाँ रखूँगी। आप एक इंसान हो, आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी एक अपब्रिंगिंग है, आपका एक दुनिया को देखने का नज़रिया है। मे बी आप मुझे बोलो नहीं मैं ये बैठूँगा, बट ग्लास पे मेरा कंट्रोल है। तो जहाँ पर भी लिविंग बीइंग आता है ना वहाँ पे नॉट एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। यू कैन ओनली ट्राई but you might not get the required answer, Right. and you have to accept that.